जी, अस्सलाम वालेकुम। अली इमाम एक दफ़ा फिर हाज़िर ख़िदमत। बड़े अरसे बाद जो एक सिलसिला मुनक़ता हो गया था, उसको आज से दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे अपनी क्लिनिक का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो शेयर करूँगा और कुछ प्रोडक्ट्स मुदावा की तरफ से जो हैं, वो अब तैयार हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उनके हवाले से मैं अब वन बाय वन आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर उसकी अफ़ादियत और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो शेयर करूँगा। आज मैं बात करूँगा बहुत ही मुख़्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और वो है कि अगर आप रात को, बल्कि रात भी नहीं कहूँगा कि मिडनाइट के बाद आप सुबह 4 बजे के वक़्त सो रहे हैं और आप दिन में 2 बजे उठ रहे हैं या इसी के आस-पास अगर आप सो रहे हैं और दिन के वक़्त में आप उठ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करें क्योंकि वो करने पे जो है ना आपका टाइम ज़ाया होगा। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अगर इस तरह के टाइम ड्यूरेशन पे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आपका जो यूरिक एसिड जो है वो आपका एलिवेटेड रहेगा नंबर 1, ठीक है? नंबर 2 ये है कि आपको एसिड रिफ्लक्स यानी कि तेज़ाबियत का मामला आपको परेशान करता रहेगा। नंबर 3 आपको स्किन के इश्यूज़, चेहरे पे दाने, पिंपल्स का होना, सर पे बॉयल्स का होना ये सब चीज़ें जो हैं आपको होती रहेंगी। इंसुलिन रेज़िस्टेंस यानी कि हो सकता है कि आपका जो ब्लड शुगर है, वो भी जो है वो वेरी करना शुरू करे। तो अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और आपने अपना जो सोने और उठने का जो टाइम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके हिसाब से आप नहीं सो रहे और जाग रहे हैं, तो बराए मेहरबानी दवाओं पे पैसा खर्च मत करें। क्योंकि अगर ये चीज़ आपकी चलती रहेगी और आप दवाइयाँ चाहेंगे कि वो सही कर देंगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। बिल्कुल, आपके पैसे ज़ाया होंगे और आपको फ़ायदा भी नज़र नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए आपको कुछ रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन क्योर मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो आप अपने एक इंटीग्रेटेड वे में अगर आप हीलिंग चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ ऑक्सिलरी मेजर्स करने बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए आपको अपने सोने का टाइम, अपने खाने का टाइम और साथ-साथ दवाइयों को रिलिजियसली होम्योपैथिक अद्वियात को लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 80% जो होम्योपैथी के अंदर जो रिज़ल्ट नहीं आते हैं, वो एक अलग बात है कि डॉक्टर ने सही प्रिस्क्राइब नहीं किया, वो एक डिफरेंट बिल्कुल सब्जेक्ट है, उस पे बात नहीं कर रहे। लेकिन 80% मैंने ये देखा है कि डॉक्टर सही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन जो जो पेशेंट है वो उसको बहुत ही कैजुअली लेता है। वो कभी दवाई को लेता है, कभी छोड़ देता है और उसके ज़हन में ये होता है कि जी ये चूँकि कन्वेंशनल मेडिसिन मैंने इसी तरह यूज़ की है, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगा, तो मुझे फ़ायदा होगा। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जो स्कूल ऑफ मेडिसिन्स हैं, वो एंटायरली डिफरेंट वे में ट्रीटमेंट उनका किया जाता है और हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर जो दवा लेने के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका इस्तेमाल है, वो एंटायरली डिफरेंट है। अगर आप उसको उस प्रोटोकॉल के तहत लेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से ज़रूर शिफ़ा होगी। वरना आप सिर्फ दवा फाँकते रहेंगे, पैसे खर्च करते रहेंगे और कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर हूँ।